अभी महात्म्य चल रहा है। इसमें एक प्रसंग, वैसे तो विस्तार आगे आएगा लेकिन वो प्रसंग अभी है कि राजा परीक्षित को शाप लग गया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डस लेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है ही। तो वो जानना चाहते थे कि मनुष्य की जब मृत्यु होती तो उसकी देह से आत्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो सुखदेव जी को बैठा के परीक्षित जी ने पूछा और जो उत्तर में सुखदेव जी ने बताया वो भागवत की कथा बन गई कि 7 दिन बाद जब तक्षक डसेगा तो आप मृत्यु क्या होती, कैसे होती है, कोई अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार कैसे कर सकता है, ये कथा समझाती। तो 7 दिन वो कथा सुनी उन्होंने। ऐसा कहते हैं कि जब कथा आरंभ हो रही थी और सुखदेव जी ने पहला श्लोक बोला, परीक्षित जी सुन रहे, उसी समय स्वर्ग से देवता विमान लेके नीचे आए और देवताओं ने सुखदेव से कहा कि इतने सुंदर श्लोक पृथ्वी की संपत्ति तो नहीं हो सकते, आप हमें दे दें, हम ये कथा ये श्लोक स्वर्ग ले जाएंगे। तो सुखदेव ने कहा कि देखिए यजमान तो परीक्षित जी हैं, मैं तो कथावाचक हूँ, मैं तो व्यासपीठ पे बैठा हूँ, आप इनसे बोलिए। देवताओं ने परीक्षित से कहा कि आपको शाप मिला है कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। हम देवताओं के पास अमृत है, हम आपको अमृत देते हैं, आप पी लीजिए, मरेंगे नहीं। अब देखिए क्या बढ़िया उत्तर परीक्षित ने दिया। परीक्षित ने कहा देवताओं मैं आपको जानता हूँ, आपके पास अमृत है, आप मरेंगे नहीं, पर आप डरते बहुत हैं। रावण आ जाए भागते फिरते हैं, कंस आए गुफा में छुप जाते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मैं मृत्यु को जानना चाहता हूँ, मैं इस कथा के माध्यम से मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं निर्भय होना चाहता हूँ। एक और बात, ये कथा निर्भय करती है। हम जितने लोग बैठे हैं देवियों और सज्जनों सब डरे हुए हैं और सबसे बड़ा डर कल क्या होगा, सबको डर लगता है। ये कथा आप सुनेंगे तो कथा आपको निर्भय करती है। सुखदेव जी ये परीक्षित का उत्तर सुन के उनको हंसी आ गई। ब्रह्म रातो विचार ये वयम तदा देवांजनहास, एक श्लोक आया देवांजनहास। सुखदेव जी मुस्कुरा दिए। देखिए हमारी कथा का जो प्रमुख वक्ता है सुखदेव, वो मुस्कुरा रहा है। भागवत आरंभ हो रही और वो कहता है भागवत बोलने वाला और भागवत सुनने वाला उदास नहीं होना चाहिए। देवांजनहास, मुस्कुरा दी। हमारे भगवान कृष्ण जो इस कथा के नायक है, उनका तो संदेश ही ये है। मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। हमारे हनुमान जी भी कोई भी काम करते हैं तो एक ही नारा है, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिलें कि गैरों से मिलें, घर में हों कि बाहर हों, ज़रा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुराइए। ये श्लोक आया देवांजनहास, ज़रा मुस्कुराइए। भागवत का नारा है, भागवत की मांग है, ज़रा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुराइए। अरे जरा मुस्कुराइए, आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, 3 बार बोल दिया मैंने। आप तो ऐसे बैठे जैसे मेरे उठाने की बैठक में आए हो। क्या बैठे? हाँ ताली बजा लीजिए, सबसे पहला काम करिए, ताली बजाइए। भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। इसलिए हमने कहा जरा मुस्कुराइए। अब देखो मैंने 3 बार कहा जरा मुस्कुराइए, बैठे हैं आराम से। जब मैं कहता हूं जरा मुस्कुराई तो मैं नहीं कहता, ग्रंथ कह रहा है। और हम कहते हैं जरा मुस्कुराई तो आपको भी लगा पंडित पीछे पड़ गए, आपने भी स्माइल पटक दी। जो मैं कह रहा हूं जरा मुस्कुराइए, उसका मतलब समझना। जरा मुस्कुराइए मतलब घर के बाहर दूसरे लोगों को देख के मुस्कुराना नहीं है।
दिन भर इतना मुस्कुराते हैं लोग। मैं जो ज़रा मुस्कुराइए कह रहा हूँ उसका मतलब है अपने घर आके अपने घर के लोगों को देख के मुस्कुराना, ये मुस्कुराना है। आप देख लो, आप दूसरों से मुस्कुराते हैं तो क्या आसान है। और मैंने कई लोग देखे जो दिन भर बाहर मुस्कुराते हैं, पर जब ये घर आते हैं तब आप इनका चेहरा देखना, ऐसा मुंह लटका के आएंगे जैसे मोहल्ले वालों ने 10 जूते मारे हो इनको। अपने घर के लोगों को देख के नहीं मुस्कुराते। कई पुरुष लोग दिन भर मुस्कुराएंगे, शाम को घर आए, पत्नी ने पूछा क्या बात है, अरे दूर हटो दिमाग खराब हुआ। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, घर में हंसी नहीं आती क्या? तो मैंने आज आपसे कहा था ना 5 काम करना है, उसमें एक संकल्प लेना है। तो आज आप संकल्प लीजिए कि आज शाम को जब कथा सुन के जाएं, अगर आप अपने घर में हो, होटल में हो, तो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलें तो आज जितने पति पत्नी यहाँ बैठे हैं सब संकल्प लें कि घरवाली घरवाले को देखकर और घरवाला घरवाली को देखकर क्या करेंगे आज। अरे क्या करेंगे, डर क्यों रहे, ठीक से तो बोलिए। जरा मुस्कुराएंगे। और जैसे ही आज पत्नी ने पति को देख के मुस्कुराया, पति ने पत्नी को देख के मुस्कुराया, तो आप देखना एक खाद बेहोश भी हो जाएगा। हाँ पक्का। कई घरवालियों ने घरवाले को मुस्कुरा, कुछ तो देखो आप में से जो परमानेंट सूमड़े होंगे उनका तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, वो 7 दिन ऐसे ही बैठेंगे। लेकिन जो मुस्कुरा सकते हैं वो तो मुस्कुराएं। इसलिए कहा भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली होठ से, जरा दोनों काम एक साथ करिए। अरे कमाल कर दिया, ये भी कोई ताली बजाई है। इतना शानदार आयोजन किया है माता नहेलिया परिवार ने, जरा जोरदार ताली बजाइए, गुंजन करिए। अच्छा अब एक बात बताइए, मैंने तीसरी बार कहा कि जरा जोरदार ताली बजाए तो आपने अच्छी बजाई, तो पहली बार क्यों नहीं बजाई अच्छी? इसीलिए नहीं बजाई क्योंकि मैंने ताली अपने लिए नहीं बजवाई और नहीं ग्रंथ को ज़रूरत है। दरअसल हम ताली इसलिए बजवाते हैं कि कथा में आने के बाद कुछ लोग तो ये भूल ही जाते हैं काहे के लिए आए और क्यों आए, बैठे हैं आराम से, और ये कमबख्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में ही आती और ऐसी मीठी आती। अभी देखना आप, हम इधर शुरू वो उधर शुरू, कई तो सोने ही आते, डरते भी नहीं है, और कितनी ताकत लगा लो नींद जरूर आती। इसलिए हम कहते हैं भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली होठ से मुस्कान। जोरदार ताली बजाइए एक बार अपने लिए। हाँ अब पता लगेगा क्यों बैठे हैं। अच्छा मैंने ये भी देखा है कि ताली के मामले में ये जो जोड़े से लोग आते हैं ना हमारी कथा सुनने, पति पत्नी, ये तो जोड़े वाले तो इतना कबाड़ा करते हैं ताली के मामले, एक ही बजाता है, दोनों नहीं बजाते, एक बजा। भाई साहब बजाएंगे तो भाभी नहीं, भाभी जी बजाएंगे तो भाई साहब नहीं। कई बार हम देखते हैं नहीं बजाते। 1-2 बार तो हमने भी ये देखा कि भाई साहब ताली नहीं बजा रहे, भाभी जी ताली बजा रही। तो हमने भाई साहब से पूछा कि भाई आप ताली नहीं बजा रहे, भाभी जी तो बजा रही हैं। तो भाई साहब का उत्तर सुनना, इसको काहे के लिए लाया हूँ, अब बताओ। मतलब कथा में तुम्हारे हिस्से की ताली भी तुम्हारी घरवाली ठोके। अच्छा कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि भाई साहब ताली बजा रहे हैं, भाभी जी नहीं बजा रहे। तो हम पूछते हैं कि भाभी जी आप ताली नहीं बजा रहे, भाई साहब तो बजा रहे हैं। अब उत्तर सुनना भाभी जी का, वो इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, इधर 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 इधर। देखो मैंने पहले ही कहा ये सब चलेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, आपको एक ही काम करना है, हमें देखो, आपकी कोई प्रॉब्लम, ये तो सब आएंगे और आपके परिवार के ही लोग आएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, शरीर से तो सब कथा सुन रहे हैं, मन कहाँ है? मन को दूसरे में इंटरेस्ट है। जैसे कोई अभी आएगा आपका मन एक धक्का मारेगा, देखो देखो कौन आया, क्या बात कर रहा है। अरे कथा इधर हो रही है, आप बिल्कुल इधर उधर मत देखिए। जब तक कि आप अभी देखना, एक बच्चा आएगा सब देखेंगे उस बच्चे, और तुम्हारी औलाद नहीं है तो क्यों देख रहे हो, इधर देखो। हाँ लेकिन आप नहीं देख रहे, आप बहुत अच्छे लोग हैं। असल में आपके भीतर एक मन है वो किक मारता, देखो देखो कौन आया, इतनी देरी कथा में से खसक लो।
क्योंकि मन की धुलाई होती है कथा में, और मन कथा सुनना नहीं चाहता। मन को गंदे काम अच्छे लगते हैं और अच्छे काम गंदे लगते हैं, और इस कथा में मन की धुलाई होगी। इसलिए आप अपने मन को कंट्रोल में रखिए और हमें देखिए, ये कोई आएगा कोई मैं देख रहा हूँ कितनी देर से वो जो भाई साहब यहाँ संचालन कर रहे थे वो शायद पीछे बैठे हैं, क्या नाम है उनका, हाँ जो भी भाई साहब हैं वो पीछे बैठे हैं। कोई भी आए उसको लेके यहाँ बैठाने आते हैं। आपके घर कोई शादी हो रही क्या, जो आएगा बैठेगा? आपने पीले चावल एक बार दे दिए, अब बिल्कुल आवागमन मत करिए इस हॉल में, दो काम नहीं होंगे, आपस में बात न करिए, इधर उधर न देखिए, कथा सुनिए, मर्यादा का पालन करिए। अब जो भी आएंगे वो बैठेंगे, आप क्यों बैठाएंगे उनको? आपके घर में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, आप कथा सुनो। ये जो आयोजन हो रहा है ये कोई ऐसे नहीं हो गया होगा, कई रातें आप लोगों ने इसमें खर्च की हैं, कितना परिश्रम किया होगा, और कथा सुनने के दिन भी 3 घंटे व्यवस्था में लग गए तो कथा बह जाएगी। इसलिए ज़रा मुस्कुराइए। अरे आप तो सीरियस हो गए मेरी बात सुन के। हाँ, अब बजी ताली, और अब कोई दूसरा काम नहीं करना, इधर ही देखना आप मेरे को, बस इधर उधर बिल्कुल ये चलता रहेगा काम काज। कथा सुनिए देवियों और सज्जनों।